मॉर्निंग स्टूडेंट साइकोलॉजी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पेपर चला हुआ 2022 का लेवल 3। देखो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है। देखो नहीं वाले क्वेश्चन है सारे इसके अंदर, तो नहीं वाले क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि नहीं वाले हमें सारे ऑप्शंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी हमारा ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ पूछा हुआ है इनमें से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है। पहले, कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। जो सही है कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंध हो सकती है। बिल्कुल सही है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है सभी के अंदर होती भी हैं और अलग अलग क्षेत्र से संबंध भी रखती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित भी करती हैं। किसी का विकास कैसे होता है, किसी का कैसे होता है, विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन नहीं पूछा हुआ है तो केवल वर्ड हमारा नेगेटिव होता है। आपने केवल वर्ड जहाँ भी हो तो केवल हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। इसे देखो व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है और केवल नेगेटिव है, इसलिए आपका डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि डी आपका नहीं हो सकता है। अब हम इसके विषय में सारे टॉपिक जो है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के सारे पॉइंट, सारे लॉ, सारे सिद्धांत सब कुछ कर ले, ताकि हमारे यहाँ से क्वेश्चंस गलत ना हो। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता क्या है। देखो, दो व्यक्ति बुद्धि, शरीर, व्यवहार, रुचि, समायोजन, अभिरुचि जो अंतर होते हैं उनको क्या बोला गया है, व्यक्तिगत विभिन्नता बोला गया है। देखो स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे, हमें आसान महसूस हो रहे हैं, लेकिन जब वह क्वेश्चंस आते हैं, वर्डिंग हेर फेर होती है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे होते हैं। इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें। दो व्यक्तियों की बुद्धि में भी, शरीर में भी, उनके व्यवहार में भी, रुचि में भी, समायोजन में, अभिरुचि में जो अंतर होंगे वो सारे व्यक्तिगत विभिन्नता कहे जाएंगे। यानी कि शिक्षा के मनोविज्ञान में इसका अर्थ है कि दो बालक समान नहीं हो सकते। स्किनर मोदिया ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले गाल्टन महोदय ने 1880 में काम किया। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले किसने काम किया। गाल्टन ने काम किया। किस पर काम किया? व्यक्तिगत विभिन्नता में। कब किया? 1880 में। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ यहाँ और भी साफ हो गया है कि जुड़वां बच्चे में भी पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जाती। गाल्टन ने बाद में इस दिशा में कार्य 90 से 99 में किया। तो गाल्टन साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि जुड़वां बच्चे भी एक समान नहीं हो सकते, और यह जो है उन्होंने 1890 से 99 में निष्कर्ष निकाला। तो इस पहरे के अंदर हमने यही पढ़ा है कि कोई भी दो व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यवहार, रुचि, समायोजन, शरीर, बुद्धि किसी प्रकार से भी एक जैसे नहीं हो सकते, और ये सबसे पहले 1880 में गाल्टन ने स्टडी किया। और जुड़वां बच्चे के बारे में भी कि जुड़वां बच्चों का व्यवहार भी आपस में एक जैसा नहीं होता, ये भी गाल्टन ने ही 1890 से 99 में स्टडी किया। स्टूडेंट्स व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। जेम्स ट्रेवर ने कहा कि एक समूह के व्यक्तियों में समूह के औसत से मानसिक और शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। कि जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि एक समूह के व्यक्तियों में समूह का जो औसत रूप से मानसिक है या शारीरिक विशेषताएं हैं उनका विचलन होना ही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। रेबर महोदय ने 1985 में कहा कि यह नाम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए दिया गया जो उन विशेषताओं या विशेषकों पर जोर डालता है जिनके अनुसार व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू या व्यक्तिगत जीव अलग अलग दिखाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार जान लेते हैं। सबसे पहले है कि भी आपका
अंतः वैयक्तिक या आंतरिक विभिन्नता। देखो अंतः और आंतरिक, जब एक ही व्यक्ति के अंदर, जैसे व्यक्ति के अंदर स्वयं उसके मानसिक, शारीरिक, क्रियात्मक, व्यवहारिक आयामों में निरीक्षण किया जाता है या उनका आकलन किया जाता है, तो उनमें जो अंतर पाया जाता है, यानी व्यक्ति के खुद के अंदर, दूसरे के अंदर नहीं, एक व्यक्ति के खुद के अंदर ही, उसी के व्यवहार के अंदर, मानसिक क्रिया के अंदर, शारीरिक क्रिया के अंदर जो भी आयाम वो घटित करता है, उन सभी के अंदर आकलन करने के बाद जो विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी व्यक्ति के अंदर उसी के व्यवहारिक गुणों का, विशेषताओं में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, उसका व्यक्ति विभिन्नता कहलाएगा। व्यक्ति विभिन्नता की अंतः व्यक्ति विभिन्नता को आंतरिक विभिन्नता भी कहा जाता है। देखो अंतः व्यक्तिगत को आंतरिक भी बोला गया है, और ये एक ही व्यक्ति के उसके अलग अलग प्रकार के व्यवहारों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो अंतः व्यक्तिगत या आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। जैसे व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, जब वह बच्चा था, किशोर है, फिर वो युवा था, प्रौढ़ है, तो उसके व्यवहार में अनेक समानताएं असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो व्यक्ति की बदलती हुई सोच, रुचियाँ, परिस्थिति सबसे यह संबंध रखती है कि भाई उसकी भी रुचियाँ बच्चे में कैसी थी, किशोर में क्या चेंज आया, और फिर प्रौढ़ है तो फिर क्या क्या चेंज आया। तो एक व्यक्ति का खुद के साथ अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो विभिन्नताएं होती है वो ही उसकी आंतरिक विभिन्नता या अंतः व्यक्ति विभिन्नता के नाम से जानी जाती है। स्टूडेंट्स, अंतर व्यक्तिगत या बाहरी विभिन्नता, इस तरह की विभिन्नता में व्यक्ति अपने परिवार और समाज में शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावात्मक आयामों में घटित स्थिति का अध्ययन करता है। अंतर व्यक्तिगत या बाहरी विभिन्नता वो होती है कि इस तरह की विभिन्नता में कोई भी व्यक्ति है अपने परिवार या समाज में अपने को दूसरे से कंपैरिजन करता है किसी भी शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावात्मक विचारों के साथ। व्यक्ति दिन रात अपनी तुलना दूसरों के रूप से, उनके आकार से, योग्यताओं से, क्षमताओं से, विभिन्नता के रूप में तुलना करता रहता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो अंतर व्यक्ति विभिन्नता पर ही बल देती है, अंतर पर नहीं देती कि आंतरिक पर नहीं, बाहरी है जो है उसकी बाहरी विभिन्नताओं पर बल देती है। बच्चों की तुलना शिक्षक प्रतिभाशाली से लेकर जड़ बच्चों तक इसी आधार पर करता है कि ये बच्चा इतना प्रतिभाशाली है और ये मंदबुद्धि है। जैसे एक व्यक्ति रोज़ हज़ारों काम करके हज़ारों कमाता है, परंतु उसका भाई क्या है, बेरोजगार है, एक भी पैसा नहीं कमाता, तो इस प्रकार की तुलना आपकी क्या कहलाएगी, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता या बाहरी विभिन्नता। यानी कि कुल मिलाकर अंतर व्यक्तिगत या बाहरी विभिन्नता वो होती हैं जब किसी व्यक्ति का समाज में दूसरे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि वो ऐसे काम कर रहा है और वो इतने कमा रहा है और आप इतने नहीं कमा रहे, तो इस प्रकार की विभिन्नता क्या कहलाएगी, आपकी अंतर या बाहरी विभिन्नता कहलाएगी। और ये विभिन्नता किसी प्रकार से भी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावात्मक। अब इनके प्रकार जान लेते हैं, क्षेत्र जान लेते हैं कि कौन कौन से इनके क्षेत्र है। स्टूडेंट्स, व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र और उसके प्रकार बहुत व्यापक क्षेत्र हैं, तो एक एक करके जानते हैं। शारीरिक विभिन्नताएं, कोई भी दो व्यक्ति हैं किसी भी प्रकार से शरीर में रंग, रूप, कद, भार, लिंग भेद या शारीरिक क्षमता से एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि सभी व्यक्तियों में रंग, रूप, कद, भार, लिंग भेद और शरीर के अकॉर्डिंग विभिन्नता पाई जाती है और ये विभिन्नता उसकी शारीरिक विभिन्नता कहलाएगी। दूसरी है फिर संवेगात्मक विभिन्नताएं। संवेगात्मक विभिन्नताओं के कारण कुछ व्यक्ति कठोर दिल के होते हैं और कुछ व्यक्ति उदार दिल के होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई आक्रमणशील होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, तो संवेग रूप से भी एक जैसे नहीं हो सकते। किसी का व्यवहार शांत होता है तो किसी का आक्रमणकारी होता है, किसी का दिल कठोर होता है तो किसी का उदार होता है। इसलिए संवेग से भी कोई व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते हैं। तीसरा है आपका विचारों में विभिन्नता। विचारों की नज़र में व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे किसी के विचार हिंसात्मक होते हैं और किसी के विचार अहिंसात्मक होते हैं।
कोई व्यक्ति राजनीति को पसंद करता है और कोई उसको पसंद नहीं करता। तो पसंद नापसंद के कारण, विचारों के कारण, नज़र के नज़रिया के कारण भी विचार विभिन्नता होती है कि किसी का नज़रिया कैसा है। कोई हिंसात्मक है, कोई अहिंसात्मक है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को नापसंद करता है। तो ये विभिन्नता क्या कहलाएगी? आपकी विचारों की विभिन्नता कहलाएगी स्टूडेंट्स। फिर आपका लैंगिक विभिन्नताएं, व्यक्तियों में लैंगिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जैसे लड़के शारीरिक खेलों को, लड़ाई झगड़ा आदि को पसंद ज़्यादा करते हैं, लेकिन लड़कियां गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना, घर की साफ सफाई करना, इनमें ज़्यादा पसंद करती हैं। तो इसलिए लैंगिक विभिन्नता बिल्कुल है कि लड़कों को लड़ाई झगड़ा करना और शारीरिक खेल करना पसंद है और लड़कियों को गुड्डे गुड़ियों के साथ करना, घर की साफ सफाई करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता आपकी एक लैंगिक विभिन्नता कहलाएगी। फिर है चरित्र में विभिन्नता। किसी व्यक्ति का चरित्र ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। कोई व्यक्ति चरित्र में नैतिक होता है और कोई अनैतिक कार्य करता है। तो नैतिकता, अनैतिकता, अच्छे आचरण, बुरे आचरण के कारण व्यक्ति में चारित्रिक विभिन्नताएं पाई जाती है। फिर आपकी उपलब्धि की विभिन्नताएं। प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धियां भी अलग अलग ही होती हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो कोई अध्यापक है। कोई दो व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सफल व्यक्ति कहलाता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति असफल भी हो सकता है। तो सफलता असफलता के बेस पे, उच्च प्राप्ति और नीच प्राप्ति के बेस पे, या उच्च पद और नीचे पद के बेस पे भी उपलब्धि विभिन्नताएं अनेक प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। व्यक्तित्व विभिन्नताएं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे जुंग के अनुसार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। जो व्यक्ति अपने अंदर समाज में रहना पसंद नहीं करता, अपने घर के अंदर ही रहना पसंद करता है, अपने आप में डूबा रहता है, समाज से मिलजोल नहीं होता, वो व्यक्ति आपका अंतर्मुखी होता है। और जो सामाजिक होता है, समाज में रहना पसंद करता है, समाज की मान्यताओं को मानता है, वो आपका बहिर्मुखी होता है। और जो दोनों के बीच का होता है वो आपका उभयमुखी कहलाता है। और ये आपका जो महोदय ने बताया था पर्सनैलिटी के टाइप 3। फिर आपका मानसिक विभिन्नताएं। मानसिक विभिन्नताएं या बुद्धि के आधार पर बच्चों को प्रतिभाशाली, सामान्य, मंद बुद्धि का, जड़ बुद्धि का, मूढ़ बुद्धि का, मूर्ख बुद्धि का, ये सारी मानसिक विभिन्नताएं भी बच्चे के अंदर होती हैं। यहाँ तक कि कोई दो सगे भाई बहन जुड़वा बच्चों की बुद्धि भी अलग अलग पाई जाती है। सीखने की विभिन्नता। कोई भी बच्चा सीखने में भी एक समान नहीं होता। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है और कोई बच्चा मंद गति से सीखता है। जल्दी सीखने वाले बच्चे को हम गिफ्टेड, प्रतिभाशाली बच्चा कह सकते हैं, और जो निम्न प्रकार से सीखेगा उसको हम मंद बुद्धि बच्चा भी कह सकते हैं। और लास्ट आपकी जो प्रकार है वो है गामक या गत्यात्मक विभिन्नताएं। तो गामक यानी कि जो आपकी चलने की क्रियाएं होगी वो है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है और कोई देरी से सीखता है। तो गामक क्रियाएं आपकी जो होती है, गत्यात्मक क्रियाएं जो होती है वो बच्चे के चलने से संबंध रखती है कि कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है चलना और कोई देर से सीखता है स्टूडेंट्स। फिर अगला आपका व्यक्ति विभिन्नता के स्रोत कौन कौन से हैं, कि व्यक्ति विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। देखो, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है, जाति भी करती है, शिक्षा, लिंग, आर्थिक स्थिति के कारण भी बच्चे का व्यक्तित्व प्रभावित होता है, धर्म, समुदाय और संगति के कारण भी होता है। किसके कारण स्टूडेंट्स? वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, शिक्षा, लिंग, आर्थिक स्थिति, धर्म, समुदाय और संगति। अब हम एक एक करके वंशानुक्रम के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, वंशानुक्रम के बारे में बताया है कि सभी व्यक्तियों में कोई न कोई विभिन्नता अवश्य होती है। सवाल यह है, विभिन्नता पाई क्यों जाती है, इसका क्या कारण है, ये विभिन्नता किसके कारण पैदा हुई, क्या इसका वंशानुक्रम का प्रभावित पड़ता है, क्या सिर्फ वातावरण का पड़ता है या दोनों का पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे का विभिन्नता होना, अपने सगे भाई बहन से जुड़वा बच्चों में विभिन्नता पाया जाना, इन सभी का कारण है वंशानुक्रम और वातावरण स्टूडेंट्स।
जेम्स ट्रेवर महोदय कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। डेफिनेशन याद रखनी है कि माता पिता के गुणों का बच्चों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाएगा। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी जेम्स ट्रेवर के द्वारा। और व्यक्ति के जीवन का वार वंशानुक्रम वातागुणनफल होता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, प्लस में नहीं होता। आपको याद रखना है कि प्लस में नहीं होता, इसलिए आपको बच्चा गलत करता है कि प्लस में होता है, लेकिन प्लस में नहीं होता, ये आपका मल्टीपल में होता है। किस में होता है? मल्टीपल में। बिल्कुल, ये क्वेश्चन 2-3 बारी मैंने खुद देखा हुआ है। तो क्यों बच्चा प्लस में लगाता है, लेकिन प्लस का नहीं होता, गुणनफल होता है। आइए अब आगे स्टडी कर लेते हैं कि वंशानुक्रम के जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं और किस बेस पर बनाए गए हैं। वंशानुक्रम के नियम हैं प्रत्यागमन का नियम। सबसे पहले कौन सा नियम है? प्रत्यागमन। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रत्यागमन का नियम कौन सा, विभिन्नता का कौन सा, समानता का कौन सा है, अर्जित गुणों का नियम, बीज कोषों का नियम। यह आपके 5 प्रकार के नियम हैं जो वंश पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला है आपका वंशानुक्रम के नियम में प्रत्यागमन का नियम। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ कि जो व्यक्ति के जीवन का व्यवहार है वो वंशानुक्रम वातावरण गुणनफल होता है, प्लस नहीं होता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। प्रत्यागमन का नियम, इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रतिभाशाली माता पिता के मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो सकते हैं और मंदबुद्धि माता पिता के गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये उदाहरण क्या कहलाएगा? प्रत्यागमन का नियम कहलाएगा। बिल्कुल माँ बाप के गुणों के विपरीत गुणों वाले बच्चे पैदा होना प्रत्यागमन का नियम होगा। अगर माँ बाप गिफ्टेड हैं तो बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं और मंदबुद्धि बच्चों के गिफ्टेड हो सकते हैं। तो ये प्रकार का नियम आपका क्या कहलाएगा? प्रत्यागमन का नियम कहलाएगा स्टूडेंट्स। फिर है विभिन्नता का नियम। इसके अनुसार काले माँ बाप के बच्चे गोरे हो सकते हैं और स्वस्थ माता पिता की संतानें विकृत हो सकती है। देखो, बिल्कुल विपरीत गुण नहीं है, कुछ विकार आया है, विभिन्नता आई है कि बच्चे के जो हैं वो माँ बाप के अकॉर्डिंग रंगों विभिन्नता आ गई उसकी, कि माँ बाप काले हैं तो बच्चे गोरे पैदा हो गए, या बच्चे काले हैं तो माँ बाप गोरे हैं। लेकिन स्वस्थ माता पिता संतानें विकृति पैदा हो सकती है। तो ये आपके जो नियम होंगे ये आपके विभिन्नता कहलाएंगे कि भाई बिल्कुल उल्टे गुण ना होना, लेकिन कुछ गुणों में विभिन्नता पैदा हो जाना ही क्या कहलाएगा? विभिन्नता का नियम कहलाएगा स्टूडेंट्स। फिर है समानता का नियम। इसके अनुसार जैसे अभिभावक या माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतानें होती है स्टूडेंट्स। यानी कि समानता, जैसे माता पिता होंगे बच्चे भी वैसे ही होना समानता का नियम कहलाएगा। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इस नियम को मानने वाले कौन थे? लैमार्क थे। अर्जित गुणों, देखो आपने वर्डिंग याद करनी है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कौन से थे? लैमार्क थे। उनके अनुसार व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, देखो अर्जित गुण हैं तो बच्चा अर्जित करेगा, उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संतानों में संक्रमित किया जाना है कि माँ बाप ने जो गुण अर्जित किया है वो उनके बच्चों में जाना ही क्या कहलाएगा? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। और इस नियम के बारे में किसने बताया था? लैमार्क ने बताया था। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम बताया था लैमार्क ने। और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है कि भी जो माँ बाप ने वातावरण से अर्जित किया है उस प्रकार के गुण या दोष बच्चे में हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कहलाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बीज कोषों की निरंतरता का नियम। और इसके प्रतिपादक को थे बीजमैन थे। किसके? बीज कोषों की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन थे? बीजमैन थे। इसके अनुसार मानव की उत्पत्ति बीज कोषों से हुई है। बीजमैन के अकॉर्डिंग जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो बीज कोषों से हुई है। और बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते। बीज कोष माता पिता द्वारा अपनी संतानों में हस्तांतरित किए जाते हैं। इसलिए बीज कोषों से आई विभिन्नता ही आपकी बीज कोषों की निरंतरता का नियम कहलाता है स्टूडेंट्स।
फिर आपका वातावरण, दूसरा हमारा जो विभिन्नता को प्रभावित करने वाला स्रोत या कारक था वो वातावरण था। देखो वातावरण से अभिप्राय पर्यावरण से लिया गया है। पर्यावरण आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी कि चारों तरफ से ढकने वाला। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का मतलब है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति को चेतन या चेतन रूप में घेरे हुए है वही आपका वातावरण पर्यावरण कहलाता है। रोस महोदय ने कहा कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कि जेम्स रोस ने कहा कि वातावरण कोई एक बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। यानी कि वातावरण से अभिप्राय पर्यावरण लिया गया है। पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, यानी कि चारों तरफ से ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ जो व्यक्ति को चेतन अचेतन रूप में घेरे हुए हैं वही आपका वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। रोस महोदय ने वातावरण को एक बाहरी शक्ति कही है जो हमें हर एक प्रकार से प्रभावित करती है। वातावरण के प्रकार आपके आंतरिक, बाहरीय, भौतिक और सामाजिक वातावरण। स्टूडेंट्स, चार प्रकार के वातावरण हैं, आंतरिक, बाहरीय, भौतिक और सामाजिक वातावरण। फिर अगला क्वेश्चन आपका वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम वातावरण दूसरे को पूरक अथवा सहायक है। यानी वंशानुक्रम और जो आपका वंशानुक्रम और जो वातावरण है एक दूसरे के पूरक भी है और सहायक भी हैं। इन दोनों के प्रभाव में अंतर करना संभव नहीं है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल। देखो स्टूडेंट्स बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तीसरी बार फिर आ गया। देखो प्लस का नहीं होगा, बच्चे प्लस का करके आएंगे। गुणनफल का प्रभाव होता है। इस व्यक्ति का विकास, किसी व्यक्ति के विकास जो है वो वंशानुक्रम मल्टीपल में वातावरण से लिखा जाता है। तो इस पैरे के अकॉर्डिंग वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दूसरे के पूरक भी है, सहायक भी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता और दोनों के मल्टीपल के रूप में लिखा जाता है। फिर है व्यक्ति की जो विभिन्नताएं आती हैं वो कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स। मनोविज्ञान ने व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जुंग के अकॉर्डिंग अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं और उभयमुखी होते हैं। फिर आपका थोरनडाइक के विचार के अकॉर्डिंग थोरनडाइक ने बताया था सूक्ष्म विचारक है, स्थूल विचारक है, प्रत्यक्ष विचारक है। और जो भारतीय दार्शनिक हैं उन्होंने 3 गुण बांटे थे, सतो, रजो, तमो। सतोगुणी यानी सात्विक गुणों वाले, राजसी गुणों वाले और तामसी गुणों वाले हैं। फिर आपका चरक संहिता में लोगों की वात, कफ, पित्त त्रिदोष की विभक्त किया गया है। और अगर संहिता की बात करते हैं तो इन्हीं को वात, कफ और पित्त इन दोषों से विभक्त कर दिया गया। शरीर की बनावट के अकॉर्डिंग देखें तो क्रैचमर, देखो 1 2 3 4 वर्ड है, कै च मैं र। तो क्रैचमर के 4 हो गए, जुंग के 3 हो गए, दार्शनिक के भी 3 हो गए, थोरनडाइक के भी 3 हो गए। तो क्रैचमर के कौन कौन से हैं? एथलेटिक्स हैं, पिकनिक्स है, एस्थेनिक है, डिस्प्लेस्टिक है। और फ्राइड महोदय के भी 3 है स्टूडेंट्स। फ्राइड में भी 3 अक्षर लगा के चलो अब, फा, य, ड। ईद, ईगो, सुपर ईगो है स्टूडेंट्स। ईद प्रवृत्ति आपकी पशु प्रवृत्ति से मान के चलना है, ईगो आपकी मनुष्य की प्रवृत्ति और जो सुपर ईगो है वो आपकी भगवान की प्रवृत्ति से कंपैरिजन करना है। इसलिए आपने याद रखना है ईद कौन सी है आपकी? पशु प्रवृत्ति वाले, ईगो मानव प्रवृत्ति वाले और सुपर ईगो भगवान की प्रवृत्ति वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, व्यक्ति विभिन्नताओं को अलग दार्शनिकों ने बांटा है। सबसे पहले जुंग ने बांटा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। फिर थोरनडाइक ने सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक। फिर भारत दार्शनिक ने भी उसमें सतो, रजो, तमो। और इसी को बांट दिया उन्होंने वात, कफ, पित्त, ये 200 के अकॉर्डिंग है। शरीर की बनावट में क्रैचमर में 4 अक्षर हैं, तो एथलेटिक्स, पिकनिक्स, एस्थेनिक, डिस्प्लेस्टिक्स। और फ्राइड में भी 3 हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो।
देखो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को कवर करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से डेफिनेशनें, कैटेगरीज बांटी हुई हैं, तो अगर ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो व्यक्ति भिन्नता का आपका कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से गलत नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक से क्लास, हैव अ नाइस डे।